हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। तो आज हम जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से वो एक जगह जो सबसे प्यारी है और हर शिव भक्त का सपना होता है जहाँ जाने का। आज हर शिव भक्त को हम लेकर जाएंगे उस मंदिर के दर्शन करवाने जो कि सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था, लेकिन 8वीं सदी में श्री आदि शंकराचार्य जी ने उसकी फिर से स्थापना की, जिसको आज हम जानते हैं केदारनाथ के नाम से। तो चलिए चलते हैं, करते हैं बाबा के दर्शन। तो हम आ पहुँचे हैं गौरीकुंड, जहाँ श्रद्धालु गर्म पानी में स्नान कर केदारनाथ की अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। माना जाता है कि यहाँ पे माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। तो हम भी चल पड़े अपनी यात्रा पर गौरीकुंड के दर्शन करके। रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमें एक बात देखने को मिली कि बूढ़े लोग तो फिर भी पैदल चल रहे थे, लेकिन यंग लोग बहुत जल्दी घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर अगेन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी बॉडी के पोटेंशियल को आप मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि यही एक ट्रैक पे यात्रा पे आने का अवसर होता है। तो इसको पूरी तरह से उपयोग में लीजिए। और अगर आप पैदल नहीं चल पाए तो आप हेलीपैड से भी आ सकते हैं, पर कृपा करके जानवरों पे भी थोड़ी दया दिखाएं। और याद रखें कि शिवजी का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। जैसे जैसे हम पथ पर आगे बढ़ते गए, हमें प्रकृति का सुंदर मनमोहक रूप देखने को मिला। झरने जैसे हमें यात्रा पे आगे बढ़ते रहने के लिए पूरे रास्ते प्रेरित करते हुए नजर आए। अगर आप लोगों के लिए बजट एक इशू है तो आप अपने खाने पीने का सामान नीचे से लेके चलिए। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप इतना सामान कैरी करके ऊपर नहीं चल पाएंगे, तो जब आप रिक्वायरमेंट हो उसी समय आपको शॉप से वो सामान लेना पड़ेगा। लेकिन उस समय आपको कॉस्ट का अंदाज़ा आपको खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से जब आप सामान लेंगे तो वहाँ सामान की कीमतें और बढ़ जाएगी। यहाँ से रास्ते अलग हो जाते हैं। घोड़े और खच्चरों के लिए दूसरा रास्ता और पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता यहाँ से क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, ऊपर जाते जाते मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ओले पड़ना और बारिश होना शुरू हो गया। और बारिश इतना ज़्यादा हुआ कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाए और हमें रात टेंट में ही रुककर गुजारनी पड़ी। अगले दिन हमने फिर अपनी यात्रा की शुरुआत की। मौसम बिल्कुल साफ था और हमें रास्ते में प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिले और प्रकृति का बहुत ही सुंदर रूप हमें देखने को मिला। तो हम आ पहुँचे हैं बाबा के द्वार केदारनाथ। हिमालय की गोद में बसा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये बहुत ही सुंदर सुकून देने वाला नज़ारा था। यहाँ आके ऐसा शांति का अनुभव किया मैंने, जो आज से पहले हमने कभी नहीं किया था। यहाँ से सफ़र शुरू होता है हमारे मंदिर के अंदर जाके बाबा के दर्शन करने का। उसके लिए हमें लगना पड़ा बहुत ही लंबी लाइन में
पर वो जो प्रतीक्षा का समय था वो भी सुकून और खुशी दे रहा था। और फिर यहाँ आते ही स्नोइंग स्टार्ट हो गई। मैंने अपनी लाइफ की पहली स्नोइंग बाबा के दरबार आके एक्सपीरियंस की, तो ये मेरे लिए बहुत ही इमोशंस भरा और स्पेशल पल था। और हम महादेव का नाम लेते हुए फाइनली पहुंच गए मंदिर के अंदर। और क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं था, तो हमने अंदर मोबाइल बंद रखे। मंदिर के दर्शन करके हम पहुंचे मंदिर के पीछे भीमशिला के दर्शन करने। कहा जाता है कि भीमशिला वह चट्टान है जो 2013 में बाढ़ के कारण बहकर केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे रुक गई थी। इसी चट्टान ने मंदिर की रक्षा भी की थी। स्थानीय लोगों की माने तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। उस रात भी मंदिर को बचाने के लिए महाबली भीम ने अपनी गदा को चट्टान के रूप में मंदिर के पीछे स्थापित कर दिया था। इसी कारण उस रात मंदिर और उसके अंदर शरण लिए लोगों को बचाने वाली इस चमत्कारी चट्टान को लोग भीमशिला कहने लगे। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे श्री आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के दर्शन करने। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ही 8वीं शताब्दी में केदारनाथ आए थे और उन्होंने ही केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ से भैरू बाबा के मंदिर। ये सब आज जुड़ो, पीछे चलो। ये रे इधर हूँ मैं। ये भीमशिला, हम यहाँ को देख के वापस जा रहे हैं। शिव शून्य है, शिव पुण्य है, शिव कर्म है, शिव धर्म है, शिव शून्य है, शिव पुण्य है, शिव कर्म है, शिव धर्म है, जहाँ शिव बसे हैं बर्फ के संग। मुझे उस नगरी में लेके चल। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम चल पड़े केदारनाथ धाम में सरस्वती नदी को पार करने के बाद मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित भगवान भैरव बाबा के दर्शन करने। कहते हैं कि यदि केदारनाथ आके आपने भगवान भैरव बाबा के दर्शन नहीं करे तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ का कोई मंदिर नहीं है। यहाँ पर खुले आसमान में भगवान की मूर्तियाँ और शिला स्थापित है। भैरवनाथ ऊंचाई वाले स्थान पर बसे हुए हैं। भैरवनाथ मंदिर से हिमालय के साथ ही
संपूर्ण केदार नगरी का मनमोहक दृश्य देखा जा सकता है। शिव शून्य है, शिव पुण्य है, शिव कर्म है, शिव धर्म है, शिव शून्य है, शिव पुण्य है, शिव कर्म है, शिव धर्म है। भैरव बाबा के दर्शन कर हम थोड़ी देर वहीं रुके और ऊपर से प्रकृति के मनमोहक रूप और नज़ारों का आनंद लिया। यदि आप भी कभी केदार नगरी आए तो भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करके जाएं। घर बनाने में क्या क्या चाहिए? ये देखो अंधविश्वासी लोगों को यहाँ के बोलते हैं कि घर बनाते हैं ना तो भगवान घर बनवाएंगे। ये आपसे आरसीसी तो उठ ही नहीं रही है। मेरा घर तो यही बन गया। और अब गार्डन भी तो बनाना है ना इसका। ये है ना, मेरे गैरेज में गाड़ी खड़ी है। यहाँ खड़ी मत करो तो कोई ले जाएगा। कहाँ खड़ी करनी है? घर पे मुट्ठी बंद कर दो। देखो कैसा बना है। ये देखिए क्या क्या मौका। ओ गार्डन वार्डन। गाड़ी कहाँ है आपकी? रुको रुको भैया, मेरे को पीछे से फूल दे दो ना। गार्डन में फूल भी तो होते हैं। कहाँ फूल कहाँ है ही नहीं फूल। अच्छा इसको फूल बोलते हो क्या आप? ये गार्डन में फूल डाल दो दिए मैंने। अच्छा गार्डन में दो डाल दिया आपने। वाह क्या बंगला बनाया है। 3 मंजिल का है। थैंक यू। हाँ, आपकी गाड़ी कहाँ है? ये मेरी गाड़ी। ओ आपकी तो गाड़ी ये है। गेट है। ये 3 मंजिल तो है, पक्का कड़ा था सीढ़ियाँ में है। नहीं बस मंजिल है हमें अरे लिफ्ट लगी बनानी हुई है, है। आप जानते हाँ नहीं हो यार यार। बहुत अच्छा बना है बहुत। भैरव बाबा के मंदिर से नीचे आके हमने थोड़ा केदारनाथ नगरी घूमा और उसके बाद हम फिर से चल पड़े अपने घर की ओर। बाबा के दर्शन कर उनके निकट रहकर बहुत ही सुंदर और शांति का एहसास हुआ। अच्छा तो नहीं लग रहा यहाँ से जाने में। आशा करती हूँ कि अगले साल फिर बाबा जल्दी बुलाए और यूं ही अपना आशीर्वाद मुझ पर और आप सब पर बनाए रखे। हर हर महादेव।